राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे कि मेष लग्न वालों के जातक के सूर्य का हर भावों में प्रभाव, लग्न से लेके 12 भावों में सूर्य का क्या प्रभाव पड़ता है मेष लग्न वालों के लिए ये है। ठीक है, जैसे जिसका मेष लग्न है तो पहले भाव में अगर सूर्य होगा तो जातक के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे ही हर भाव में हम आपको बताएंगे कि अगर सूर्य है तो आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो ये 12 भाव हैं। ये आपका लग्न है, यहाँ से ही प्रारंभ होता है ये प्रथम भाव। ठीक है, तो ये पहला भाव है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। हर भाव में सूर्य की स्थिति हम बताएंगे कि पहले भाव में सूर्य है यानी आपके व्यक्तित्व से सूर्य जुड़ गया। ठीक है, एक तो मेष लग्न है तो इसका मालिक क्या हुआ, मंगल। ठीक है, और मंगल और सूर्य मित्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्य होगा और आपके मेष लग्न के हिसाब से 5वें भाव का स्वामी, 5 नंबर है, सिंह राशि हुई, इसका स्वामी हुआ सूर्य। ठीक है, वो आपका यहाँ पे बैठा है, तो ये स्थिति बहुत अच्छी। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ गया, ये केंद्र में भी आता पहला भाव और त्रिकोण में भी। ठीक है, और ऊपर से आपका पंचमेश है। पंचम भाव किन किन चीज़ों का है, शिक्षा का है, बुद्धि का है, क्रिएटिविटी का है आपका, और जो है बौद्धिक क्षमता, और ये मित्र के घर में अपने आ गया है, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति होगा। और 1 नंबर में सूर्य उच्च का भी होता है। ठीक है, आपके व्यक्तित्व से ये सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी, यानी यहाँ पे सूर्य की स्थिति बहुत ही उत्तम हो गई। ठीक है, तो सूर्य क्या है, अच्छा स्वास्थ्य देता है। अच्छा, ये सारी स्थिति तब होगी जब आपका लग्नेश भी अच्छी पोजीशन में हो, यानी ये मंगल 1 नंबर मंगल का है, वो भी अच्छी स्थिति में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो। ठीक है, अंश बल में अच्छा हो, तो ये आपको बहुत कुछ देता है। पहले भाव में अच्छा स्वास्थ्य देगा, अच्छी आपकी बौद्धिक क्षमता होगी, तर्क वितर्क, लीडरशिप क्वालिटी। ठीक है, और सूर्य राजा के समान माना गया। ठीक है, उसकी प्रवृत्ति क्या होगी, हर चीज़ वो नियम से करेगा, समय से करेगा, सोच के करेगा, अच्छे उससे करेगा, क्योंकि ये आपकी शिक्षा का भी है संतान, उस व्यक्ति की संतान भी उत्तम ही होगी। और हो सकता वो सरकारी जॉब में हो, वैसे हो तो प्राइवेट में भी वो अच्छे जॉब में होगा। ठीक है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी होगी और उसका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें अच्छी ही होंगी, बशर्ते कि इसका मालिक भी केंद्र में हो, अंश बल में अच्छा हो, केंद्र या त्रिकोण में हो, अच्छी जगह प्लेस हो, किसी बुरे ग्रह की दृष्टि ना हो, ये सारी चीज़ें तब होंगी। ठीक है, अब यही सूर्य जो है आपका 2nd भाव में आ जाए, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो क्या उसके जातक के जीवन पे प्रभाव पड़ेगा। ये 2nd भाव जो है आपका कुटुंब का है, वाणी का है, ठीक है, धन का है, तो यहाँ का स्वामी पंचमेश यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी समस्या होगी, क्योंकि ये 2 नंबर वृष राशि है, शुक्र इसके मालिक हैं, और सूर्य और शुक्र जो हैं शत्रु हैं, मतलब इनमें अच्छी नहीं बनती है। तो जब यहाँ पे सूर्य आएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम देंगे। एक तो सूर्य क्या है, उसका नेचर है राजा समान प्रवृत्ति, वो कहेगा कुटुंब में मेरी चले। ठीक है, और उसके विपरीत कोई चलेगा तो वो अहम का टकराव होगा। ठीक है, थोड़ी सी वाणी भी उसकी कर्कश या वैसी हो सकती है, थोड़ा क्रोध, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी।
और धन एकत्रित करने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, ठीक है। वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है, खान पान, तो जो जो चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि ये शत्रु के घर में आ गया, ठीक है। यही सूर्य की पोजीशन आपकी हो सकता कुटुंबों के साथ मतभेद हो, थोड़ा सा तालमेल में, संबंधों में थोड़ी सी उतार चढ़ाव वाली स्थिति हो सकती है, धन में भी हो सकती है। वाणी आपको बता ही दिया। अब मान लीजिए सूर्य यहाँ पे है, ये बहुत अच्छी पोजीशन हो गई, पंचमेश यहाँ पे हो गया, उस व्यक्ति को पराक्रमी बना देंगे, पुरुषार्थ के उस पर वो बहुत ऊपर जाएगा, छोटे भाई बहन से रिश्ता उसका मजबूत होगा अगर सारी स्थिति सही है, ठीक है। यहाँ के स्वामी बुध हो गए, बुध इनके मित्र हैं और बुध की भी अच्छी पोजीशन हो गई, तो ये सारी चीज़ें तब होंगी। देखिए अभी हम आपको सिर्फ सूर्य एक जगह पे यहाँ पे है तो क्या स्थिति यहाँ पे उनके बारे में बता रहे हैं। अगर कोई और भी ग्रह उनके साथ बैठ गया, मान लीजिए युति हो गई या दृष्टि किसी की पड़ गई, तो वो थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। अभी हम सिर्फ आपको सूर्य को अकेला उसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी, वो व्यक्ति मेहनती होगा, उसमें जोश होगा, कार्य कुशलता होगी, छोटे भाई बहन से भी उसे सुख मिलेगा, सहयोग मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे सूर्य बहुत ही अच्छा माना गया है, तो ये स्थिति सूर्य की अच्छी होगी, लेखन क्षमता होगी, मीडिया से होगा उसका संबंध अच्छा होगा, वाणी अच्छी होगी, तर्क शक्ति अच्छी होगी, ठीक है। अब मान लीजिए सूर्य यहाँ पे आ गया, तो ये चौथा घर किस किस चीज़ का है? भवन, वाहन, गाड़ी, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, मानसिक सुख, माँ का सुख, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य क्या करेगा? ये 4 नंबर है चंद्रमा का, वो बहुत ही सौम्य ग्रह है, ठीक है, भावुकता है उसमें, माँ से जुड़ाव है, माँ का है, और सूर्य एक कूर ग्रह में आता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी होंगी आपकी, प्रॉपर्टी, जमीन, वाहन, उसका सुख तो सब देगा, थोड़ा सा संबंधों में अच्छा नहीं होता है, माँ से संबंध नहीं अच्छे हो सकते हैं, तालमेल में दिक्कत हो, थोड़ा सा घरेलू वातावरण कलहपूर्ण हो सकता है ना, थोड़ा सा तनाव, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें यहाँ पे माँ को कष्ट, स्वास्थ्य संबंधी, माँ से मतभेद, माँ से दूरी, जिन जिन चीज़ों का ये चंद्रमा कारक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दे सकते हैं, बाकी चीज़ों में अच्छा होगा, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, उसका सुख अच्छा होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर सूर्य बैठा है, ठीक है, तो ये अपने ही भाव में आ गया, यानी 5 नंबर सिंह राशि और सूर्य स्वयं के घर में आ गया, सो राशि में इसको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सूर्य की पोजीशन आ गई तो बहुत ही अच्छा होगा, ये जिस जिस चीज़ का है सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, अच्छी संतान, अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा, क्रिएटिविटी में प्रेम का भी है, अच्छा हृदय होगा, अच्छे संबंध होंगे, यहाँ से ये दृष्टि इधर डालेगा आपके लाभ भाव, इच्छा पूर्ति, तो ये सभी चीज़ों में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, यहाँ की पोजीशन बहुत ही उत्तम होगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा ये पेट का होता है, ठीक है, पेट संबंधित प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है, और थोड़ी सी महिलाओं के साथ में समस्या हो सकती है, संतान को उसमें थोड़ी सी दिक्कत या परेशानी, थोड़ा सा ये कूर ग्रह है, थोड़ा यहीं पे आ जाता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है, बाकी और चीज़ें भी देखते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे इसकी पोजीशन बहुत ही अच्छी, उत्तम संतान होगी, श्रेष्ठ होगी, और बहुत ही व्यक्ति में काबिलियत होगी, वो तर्क शक्ति और अपने बौद्धिक क्षमता से बहुत कुछ हासिल करेगा। यहाँ पे भी सूर्य की पोजीशन बहुत ही अच्छी है, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में ही अपने भाव में, स्वराशि में, तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन होगी।